कभी सोचा है आपने कि कलयुग की शुरुआत कहां से हुई थी? शायद यही सोच आपको आज हमें देखने के लिए मजबूर करेगी, क्योंकि नेटवर्क 10 की खास पेशकश ग्रामीण भारत में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली से महज 25 किलोमीटर दूर मेरठ की जमीन पर बसा परीक्षितगढ़ वो जगह है जहां से मानी जाती है कलयुग की शुरुआत। नाम पढ़ते ही स्मृति में कौंधता है महाभारत का वो पात्र राजा परीक्षित, अर्जुन का पोता। यही परीक्षित जिनकी गलती ने कलयुग को बुलावा दिया। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक राजा परीक्षित के श्राप से ही कलयुग की शुरुआत हुई थी और आज भी ये गांव उन्हीं के नाम से जाना जाता है, परीक्षितगढ़। यहाँ की मिट्टी में दबी है इतिहास की वो गूंज जो सिर्फ किताबों में पढ़ने को मिलती है। यहाँ 14 ऐसे स्थान हैं जिनका संबंध सीधे रामायण और महाभारत काल से जोड़ा जाता है। पहली पहचान तो इसकी महाभारत कालीन जो है, इसमें चिन्ह जो है वो सबसे ज्यादा है। पर्यटक स्थल है इसमें जो महाभारत कालीन है। कौन कौन से? ये पहले जहाँ हम यहाँ खड़े हैं, पहले तो ये गंधारी तालाब ही है। अच्छा, क्या होता था यहाँ गंगार तालाब? गंधारी तालाब पर यहाँ गंधारी जो है हस्तिनापुर से डेली ये सुरंग है यहाँ पर। ये यहाँ अभी उसके चिन्ह है सुरंग के, जो हस्तिनापुर से सुरंग के रास्ते जो है यहाँ गंधारी तालाब में स्नान करने आती थी। शायद ये शिव जी का मंदिर है। यहाँ शिवलिंग की पूजा करती थी, यहाँ पूजा करते स्नान करके यहाँ पूजा करती। ये उसी महाभारत कालीन शिवलिंग है। यहाँ 2 शिवलिंग है, एक पुराना एक नया है। तो पुराना महाभारत कालीन है। यहाँ जो परीक्षितगढ़ की पहचान है वो सही मायने में अगर हम लगे तो ये रामायण काल से में भी जुड़ी हुई है और महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। इतने ये हमारे जो धार्मिक स्थान है, इतने अगर मेरठ जिले में विचार करें तो इतने यहाँ पर हैं। खेती व्यापार नहीं, पहचान है हमारे यहाँ की महाभारत रामायण कालीन यहाँ पर स्थल है। राजा परीक्षितगढ़ की परीक्षित की ये नगरी है। अर्जुन के प्रपौत्र थे राजा परीक्षित, उन्होंने इसी को बसाया था स्थापना। गांव की पहचान तो हमारी प्राचीन नगरी है, या ऐतिहासिक है, पांडवों से जुड़ी हुई है बिल्कुल। इसमें सारी जितनी भी हैं, अब जहाँ खड़े हैं ये गांधारी तालाब है और यहाँ गोपेश्वर मंदिर है और जहाँ पर सिंह ऋषि तपे थे वो सिंह ऋषि आश्रम भी है और इधर और भी कई जितने भी हैं। यहाँ पर सबसे अधिक जो महाभारत कालीन चिन्ह है। ये रामायण और महाभारत कालीन ऐतिहासिक स्थल है और इसकी अनेक विशेषताएं हैं। रामायण काल से लेकर 1857 क्रांति में इस नगर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से लोग जानते हैं। अगर कहा जाए तो अगर मैं रामायण काल की बात करूं तो यहाँ गार्गी ऋषि का आश्रम था और विभांडक ऋषि का आश्रम था। विभांडक ऋषि वही ऋषि जिनके पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, और श्रृंगी ऋषि का मतलब आपको बता देता हूँ कि राजा दशरथ के पुत्री थी शांता। उनका विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था। तब दोनों ने राजा दशरथ के यहाँ जाकर पुत्र यष्टि यज्ञ किया था, तब राजा दशरथ के 4 पुत्र प्राप्त हुए थे। ऐसा वर्णन रामायण में मिलता है। तो इसका पूर्ण रूप से वर्णन हमने कई जगह देखा है, लेकिन विशेष तौर से रामायण में। परीक्षितगढ़ सिर्फ महाभारत नहीं, रामायण काल की भी कड़ी है। श्रृंगी ऋषि का आश्रम, जहां राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह मिली थी, यहीं आसपास स्थित रहा है। राजा परीक्षित का किला आज भी यहाँ खंडहर के रूप में मौजूद है। गांधार तालाब वो स्थल है जहाँ राजा परीक्षित ने तपस्या की थी। इतिहासकार कहते हैं इतिहास अगर किताबों में बंद हो जाए तो वो स्मृति बन जाता है, लेकिन जब इतिहास जमीन पर जीवित हो तो वो पहचान बन जाता है। और परीक्षितगढ़ एक जिंदा पहचान है। परीक्षितगढ़ में विकास ने भी कदम बढ़ाए हैं। तो सारी विशेषता है। अब तो जब हम कभी है जब इतनी नहीं थी, अब तो बढ़ती जा रही हैं। हमारे टाउन एरिया ने भी बहुत काम करे हैं यहाँ, अब पब्लिक ने बहुत काम करवाए हैं यहाँ। अब तो बहुत सुविधा है यहाँ हर तरह की। बात अगर बिजली पानी पहले जितना ना उससे अब ज्यादा है। पहले बहुत तंगी ही, अब तंगी नहीं है कुछ भी, ना बिजली की ना पानी।
अच्छा, बच्चों की बात करें तो बच्चे पढ़ने के लिए शहर जाते हैं या गांव में ही रहते हैं? नहीं, शहर भी जहाँ है, जो बड़े हैं वे शहर में चले जाएं, बाकी जो छोटे बच्चे यहीं पढ़ते हैं। शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर ये समझो एक डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, तो 3, एक लड़कियों का इंटर कॉलेज है और 2 जो है इनके हैं और एक डिग्री कॉलेज है। 4 कॉलेज है यहाँ। चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? यहाँ पर एक अस्पताल है जो 31 बेड का है, बड़ी शानदार इसका स्वास्थ्य का मामला है। शिक्षा के लिए हमारे यहाँ पर प्राइवेट, सरकारी, लड़कियों के, लड़कों के, हर तरह के, सब तरह के स्कूल हैं। तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा तरीका है यहाँ पढ़ने के लिए। शिक्षा की व्यवस्था तो इतने स्कूल हैं यहाँ परिषदगढ़ में कि काफी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं और हमारे सरकारी भी काफी हैं। शिक्षा की कोई परेशानी तो है नहीं यहाँ किसी तरह की भी। यहाँ एक कन्या विद्यालय है, 4 महाविद्यालय हैं और व्यक्तिगत भी कई विद्यालय यहाँ हैं। तो शिक्षा का केंद्र बहुत अच्छा है। इसका फायदा इस चीज का भी है कि जो बाहर से आने वाले विद्यार्थी हैं, यानी जम्मू कश्मीर तक के विद्यार्थी यहाँ रहते हैं और शिक्षा अध्ययन करते हैं। और यहाँ जितने भी विद्यालय हैं जागरूक हैं। यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षा अध्ययन करने में पूरी तरह से मेहनती हैं। बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो भी, और जो बाहर से जाने वाले विद्यार्थी हैं उनको हर तरह की सुविधा यहाँ प्राप्त है और बाहर से आने वाले विद्यार्थियों का पूरा सम्मान यहाँ मिलता है और यहाँ किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होती। हमारे गांव से जहाँ मैं रहती हूँ, ग्राम बूठी, वहाँ पे भी काफी स्कूल हैं जो गवर्नमेंट भी हैं और प्राइवेट भी हैं। काफी अच्छी सुविधा है पढ़ाई लिखाई की और यहाँ पे शिक्षा को लेकर भी और चिकित्सा को लेकर भी काफी अच्छी वो है। इतिहास के पन्नों से निकलकर जब हम परीक्षितगढ़ की वर्तमान जिंदगी की ओर रुख करते हैं तो यहाँ की जमीन और जरूरतें एक नई कहानी कहती हैं। परीक्षितगढ़ ब्लॉक में कुल 65 गांव आते हैं। गांव मुख्य रूप से खेती पर आधारित हैं। लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार भी है और मजदूरी भी है। सारे व्यापार हैं। जो किसान भी हैं, किसान अपनी खेती करते हैं। व्यवसाय देखो जी, बिजनेस वालों का तो बिजनेस है, खेती वालों की खेती है और बाजार वालों की अपनी दुकान है। वे अपने अपने करते हैं सब। इतिहास के इस अद्भुत कोने में कुछ अधूरे सपने भी हैं। महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज की मांग लंबे समय से की जा रही है। लोगों की अपेक्षा है कि जितना संरक्षण इतिहास को मिला है उतना ही हक यहाँ के भविष्य को भी मिले। जनप्रतिनिधियों से वास्तव में जो अपेक्षा है वो प्रयास तो करते हैं, लेकिन परीक्षितगढ़ के हिसाब से जो हम यहाँ चाहते थे कि ऐतिहासिक नदी है तो ये पर्यटन का केंद्र बने, उसमें अभी तक हमें उनसे सफलता महसूस नहीं हो पाई है। जनप्रतिनिधि से सबसे उपेक्षा यही होती है कि जो भी हमारे क्षेत्र में गंदगी है, सड़कों की समस्या है, पानी की और बिजली की समस्या तो उतनी नहीं है, लेकिन सड़कों की कहीं कहीं समस्या आती है। उसको अच्छे लेवल पर, बड़े लेवल पर, यानी कि सुधार के तरीके से उसको किया जाए। सड़क सब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर भी गाँव में आसपास की जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो योजना थी ना, गांव सड़क योजना वाली, उस पे उतना काम थोड़ा धीरा है। पढ़ाई का भी अच्छा साधन है, लेकिन यहाँ से जो आने जाने की सुविधा है वो लड़कियों के लिए ज्यादा नहीं है। वो प्राइवेट बस है, तो हम चाहेंगे कि लड़कियों के लिए एक विशेष बस यहाँ से हो कि जो कॉलेज टाइम पे यहाँ से, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कोचिंग के लिए जाते हैं और डिग्री कॉलेज में भी जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं पढ़ने के लिए, तो लड़कियों के लिए विशेष बस हो एक यहाँ पे। यहाँ तो देखो इस परीक्षितगढ़ में तो ये है, व्यापार है, खेती भी है, जो खेती करने वाले खेती भी कर रहे हैं और व्यापार भी कर रहे हैं। दो ही मुख्य व्यवसाय होते हैं। परीक्षितगढ़ ये सिर्फ गांव नहीं, भारत की वो जमीन है जहां धर्म, इतिहास और भविष्य तीनों एक साथ चलते हैं। यहाँ की मिट्टी में इतिहास सांस लेता है और आस्था अभी से गूंजती है। जरूरत बस इतनी है कि सरकार और समाज मिलकर इस जिंदा विरासत को संभाले, ताकि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ इतिहास पढ़े नहीं, उसे महसूस भी करें।